हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेटवर्क थ्योरी के, सर्किट थ्योरी के, विच वर आस्क्ड इन द बार्क एग्जाम, इसरो एग्जाम एंड डीआरडीओ एग्जाम। फाइन, नाउ अडेज डीआरडीओ इज कंडक्टिंग थ्रू गेट, बट जब वो अपना एक साइंटिस्ट एंट्री एग्जाम कंडक्ट करते थे बैक इन द 2013, 14, 15 में, तो उस टाइम कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको बोला है यू चार्ज अ 2 माइक्रोफेरेडे कैपेसिटर 250 वोल्ट। आपने कैपेसिटर लिया, आपने इसको कहाँ तक चार्ज कर दिया अभी, +50 वोल्ट। फाइन, तो इसका मतलब इट इज हैविंग सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल। कितना होगा बताइए, 1/2 CV²। फाइन, वी इनिशियल ले लेते हैं इसको, तो कितना बन जाएगा अभी, यू आई इज इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू देखेंगे बाद में, गिवन है हमारे पास, तो 50 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 2 माइक्रोफेराडे सी का वैल्यू है। बोला है हाउ मच एडिशनल एनर्जी यू नीड इफ यू वांट टू चार्ज इट टू 100 वोल्ट। मतलब इसका स्टेडी स्टेट वोल्टेज हमें कहाँ ले जाना है, 50 से 100 वोल्ट ले जाना है। मतलब हमें इसका स्टेटस 100 वोल्ट मेंटेन करना है अभी, तो 100 वोल्ट मेंटेन करेंगे तो इसका जो फाइनल जो स्टेडी स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी है कितना आएगा बताइए, 1/2 C V फाइनल का स्क्वायर। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा ये, 1/2 C, हाँ जी 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बच्चों, यू फाइन माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 C, हाँ जी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो निकाल दीजिएगा इसको, सॉरी वेट अ मिनट, वी कैन राइट दिस 1/2 C वी फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 C वी इनिशियल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अभी 2 × 10⁻²⁻6/2 इनसाइड वी फाइनल का स्क्वायर। वी फाइनल कितना है आपके पास, 100 का स्क्वायर माइनस कितना है अभी 25, आपके पास 50 बोला था, 50 का स्क्वायर, इनिशियल वोल्टेज 50 था। तो निकालिए सॉल्व करके, इट विल बी 7500 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इसमें से आप ऑप्शन बना सकते हैं भी क्या बनेगा आंसर। होपफुली क्लियर है चीज यहाँ से। तो दिस मच अमाउंट ऑफ द वर्क यू नीड टू डन, बिकॉज जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन। फाइन, तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपकी बैटरी को करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा, अगर आपको उसको चार्ज करना है कहाँ तक, 100 वोल्ट। जो इसकी स्टेडी स्टेट वोल्टेज थी 50, वहां से आपने 100 पे ट्रांजिशन करना है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये आपके इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट हैज अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, हाँ जी प्लेट सेपरेशन कितना दे रखा, 0.5 सेंटीमीटर, इज फील्ड हाफ वे विद अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हाँ जी आपने ये स्लैब डाल दिया डाइलेक्ट्रिक जिसका कितना है 5.0 कांस्टेंट है। इफ द प्लेट एरिया इज दिस अमाउंट व्हाट कैपेसिटेंस डज द कैपेसिटर हैव। फाइन, अब देखो भी सबसे पहले हमें इसको सेटअप करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को बनाना कैसे है। देखो मैंने आपको एक चीज थ्योरेटिकली बताया है, जब भी आपके पास पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक, आपके पास डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया हो, राइट, और उसमें एरिया सेम हो, हाँ जी एरिया का हो, आइडेंटिकल हो, किसका, प्लेट का एरिया आइडेंटिकल हो। फाइन, बट जो सेपरेशन है, फाइन क्या बोला मैं, सेपरेशन है दो प्लेट के बीच में, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में, वो आपके पास डिवाइडेड हो, हाँ जी क्या हो, डिवाइडेड हो। फाइन, तो जब आपके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो, ये लीजिए ये आपके दो प्लेट है भी, दिस वन। फाइन, आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था। फाइन, तो एरिया क्या है भी बताइए, जब हम ये डाइलेक्ट्रिक लेंगे, इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं, C1 वाला क्या आ गया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और C2 किसके साथ आ गया, खाली एयर के साथ आ गया। तो जब आपके पास ऐसे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, और ऐसे डाला जाएगा कि वो एरिया सेम रहेगा बट आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट के क्रॉस डाला जाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। समझ आ रही बात, इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। हाँ जी इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। कौन कौन से कैपेसिटर का क्या लिखा जाएगा अभी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लीजिए, हाँ जी ये मेरे पास क्या आएगा C1, और इसको क्या ले लूंगा मैं C2। तो ये विद डाइलेक्ट्रिक, हाँ जी ये विद डाइलेक्ट्रिक, और ये आपके पास क्या आएगा, विद आउट डाइलेक्ट्रिक। तो सीरीज में आपको पता है कैपेसिटेंस कैसे ऐड होती है, तो हमें इसका इक्वलेंट निकालना, तो इक्वलेंट कितना आएगा, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस कितना आएगा 1/C2।
हाँ जी, अब C1 कितना आएगा, C1 का प्रॉपर्टी क्या है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है। देखो एरिया क्या है यहाँ पे सेम रह रहा है, इसके लिए भी वही प्लेट एरिया है, इसके लिए भी वही प्लेट एरिया, फाइन। बट जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये मेरे पास कितना आ गया अभी बताइए, कितना दे रखा, 0.25, मतलब ये भी d/2 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी कितना होगा, d/2 हो जाएगा। तो यहां से हम जरा C1 निकाले, पहले C1 किसके इक्विवेलेंट आएगा, C1 विल बी d/2, आइदर वी कैन राइट C1 विल बी, हाँ जी, k एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन कितना आएगा, d/2। सिमिलरली C2 विल बी एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एयर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा, एरिया अपॉन कितना आएगा, d/2 आएगा, फाइन। अब इन वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को हम क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपने पास यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल टर्न्स आउट टू बी d/2 एप्सिलॉन नॉट a इनसाइड 1/k+1, कुछ ऐसा आएगा। अभी सॉल्व करके मैंने डायरेक्टली वैल्यू रख दी, यहाँ से वैल्यू रखने में d/2 ऊपर चला जाएगा, d/2 ऊपर चला जाएगा, हाँ जी, d/2 एप्सिलॉन एक सबसे कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा बताइए, 1/k+1, फाइन। तो अगर मुझसे C इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a/d, इनसाइड कितना आएगा अभी, 1/k+1, इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो वैल्यू रखो भी, d का वैल्यू आपको गिवन है, कितना d का वैल्यू बताइए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d था 0.5, हाँ जी, एरिया वैल्यू आपको दे रखा है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, हाँ जी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, या फिर 10⁻⁹ पाई, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फाइन। जो भी वैल्यू आपको कंफर्टेबल लगता है उसके साथ डालिएगा। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दैट विल बी समवेयर 4.6 इंटू 10⁻⁻13 फैराडे, हाँ जी, कितना आएगा, 4.6 इंटू 10⁻⁻13 फैराडे। तो कुछ आपके पास इतना इसका कैपेसिटेंस आएगा भी इस अरेंजमेंट का, फाइन। तो यार यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इट मेक्स सेंस टू ट्रीट दिस एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बिकॉज चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द एयर फील्ड कैपेसिटर, राइट। और ये किसके इक्वलेंट होगा, चार्ज ऑन द एक्चुअल कैपेसिटर। तो इस कॉम्बिनेशन को हमेशा कौन सा लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, जब भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाला जाए कि वो अलोंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, डिस्टिंग्विश कर रहा है, एरिया सेम रहा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। A 2800 picofarad air-filled capacitor is connected to plus 16 volt battery. If you insert a ceramic dielectric, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास ये दे रखा है, राइट, that fills the plate between the capacitor, how much charge flows from the battery? Now see, सबसे पहले यहाँ पे देखो सेटअप कैसे बनेगा। आपके पास एक कैपेसिटर गिवन है भी, कौन सा कैपेसिटर गिवन है, एयर फील्ड कैपेसिटर। तो इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा CO इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, फाइन। A प्लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, D डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एप्सिलॉन नॉट इज द एयर परमिटिविटी या फ्री स्पेस परमिटिविटी, फाइन। अब इसका रेटिंग कितना दे रखा है, 2800 पिकोफैराडे, फाइन। अब कितना वोल्ट बैटरी लगा इसमें बताओ, 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट बैटरी से आप क्या निकाल दोगे, Q इज इक्वल टू CV। तो ये Q इनिशियल ले लेते हैं, तो C इनिशियल वोल्टेज तो 60। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्लस 16 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है एज इट इज, फाइन। ये चेंज नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, आप किस स्टेट में इंसर्ट कर रहे हो, कि उसके क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी आपने हटा के उसको आइसोलेट कर दिया है। यहाँ पे आपको बोला गया है अ बैटरी इज कनेक्टेड ऑफ 16 वोल्ट, फाइन। तो मतलब Q इनिशियल कितना बन जाएगा, Q इनिशियल विल बी 2800 पिको फैराडे इंटू कितना आएगा, 16 आएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको बोला गया है कि इसके क्रॉस आपने एक सिरामिक डाल दिया, हाँ जी, क्या डाल दिया यहाँ पे, सिरामिक। और सिरामिक जब आपने डाला, इसके टर्मिनल के क्रॉस स्टिल कितना कनेक्टेड है, 16 वोल्ट, हाँ जी, कितना कनेक्टेड है, स्टिल 16 वोल्ट। अगर स्टिल 16 वोल्ट कनेक्टेड है तो ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे कितना रहेगा, V इज इक्वल टू 16 वोल्ट, ये बिल्कुल यही रहेगा। तो जो Q फाइनल होगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, C फाइनल मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो C फाइनल होगा व्हाट विल बी दैट विल बी एप्सिलॉन A अपॉन D। और एप्सिलॉन किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D आएगा, और आप इसको K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख दो, एक ही बात है। तो देखो, अब इसका कैपेसिटी बढ़ रहा है, इसका कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करेगा, ये जितना सेम प्रेशर था इससे क्या करेगा, और चार्ज एक्सट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करोगे तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, तो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा।
फाइन, तो बताइए फाइनल चार्ज कितना आएगा, क्यू फाइनल विल बी इक्वल टू 5.8 गिवन है। हाँ जी ये कितना है, बाकी इसको लिखा जा सकता है ना के सी नॉट, हाँ जी इंटू 2800 पिको फेराडे इंटू कितना 16 आ गया। अब आपको बोला गया है कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो किया, हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। तो देखो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा बताइए भी, डेल्टा क्यू जो डिफरेंस होगा दोनों का वो कितना होगा बताओ, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट विल टर्न आउट टू बी हाउ मच, 2800 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 16 इनसाइड 5.8 -1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल नियरली टर्न आउट टू बी 2.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। फाइन, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या हुआ, अभी इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, देखो ध्यान से सुना, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से क्या हो गया, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से सबसे पहला फेनोमेना क्या हो गया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हाँ जी कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अप एरो मीन्स इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, इट कैन स्टोर मोर चार्ज। हाँ जी इसका मतलब क्या है, इट कैन स्टोर मोर चार्ज। तो ये चीज क्लियर है, इट कैन स्टोर मोर चार्ज फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ भी कितना था, प्लस माइनस 16 वोल्ट था, यहाँ भी कितना कनेक्टेड है, 16 वोल्ट है, राइट। तो इसका मतलब है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आएगा, बैटरी से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, कहां के लिए, टुवर्ड्स द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि पहले इसका कैपेसिटेंस कितना था बताइए, 2800 पिको फैराडे था, डाइलेक्ट्रिक डाला, इसका कैपेसिटेंस बढ़ के कितना हो गया बताइए, हाँ जी के सी नॉट 5.8 मल्टीप्लाई 28 इंटू 100। तो जब आप ऐसा देखोगे तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा। फाइन, क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, राइट। बिकॉज इसके अक्रॉस 16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, स्टेडी स्टेट में आने के लिए इस पे चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। फाइन, इसकी कैपेसिटी बड़ी तो और चार्ज स्टोर करेगा उतने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो बैटरी से कितना फ्लो करेगा बताओ, हाँ जी जितना आपके पास फाइनली जा रहा है और माइनस इनिशियल ये निकाल दें, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, जो बैटरी से उस टाइम पे करंट फ्लो हुआ होगा। क्या बोला जा सकता है ये, बिल्कुल। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा भी, समवट दिस 2.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। फाइन, तो यही क्वेश्चन था भी, 2800 pico farad air filled capacitor is connected to 16 volt battery. If you insert a ceramic dielectric material of K is equal to 5.8 that fills the plate between the capacitor, how much charge flow from the battery। तो ये आपको बताना कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा बच्चों, दिस मच अमाउंट ऑफ द चार्ज विल फ्लो। फाइन, हाँ जी देखिए आपके पास बोला गया है अ 2 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड by being connected to +6 volt battery. Fine, and it is then disconnected and connected across a uncharged 4 microfarad capacitor. Calculate the final charge on each capacitor. देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटअप बनाना होगा। अब जब इनिशियली आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो पहला कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। हाँ जी बताइए कितना चार्ज लेगा वो, 12 माइक्रोकूलम। कितना लेगा, 12 माइक्रोकूलम। फाइन, Q इज इक्वल टू CV। और जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे, नो मोर चार्ज कैन बी एडेड टू द सिस्टम। देयरफॉर जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, जो आपके पास एक अनचार्ज था और एक चार्ज वाला था, टोटल चार्ज अब क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और कितना रहेगा, इनिशियल चार्ज के इक्वल रहेगा। तो हम फिर डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या निकाल दें, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, या चार्ज की फॉर्म में एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि Q इनिशियल चार्ज कितना होगा बताइए, Q इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू C इनिशियल V। तो कितना बन जाएगा बताइए, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा अभी, 12 माइक्रोकूलम। फाइन, अब आपको बोला है यही कैपेसिटर जो आपका चार्ज था, इसको आपने किसी दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया जो आपके पास क्या है, अनचार्ज है। तो मैंने आपको बताया भी, जब भी आप किसी दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं जो डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो वो भी क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होता है। फाइन, कब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, राइट। होपफुली क्लियर ये चीज। इसका मतलब इस पे फाइनल स्टेट में कुछ चार्ज होगा और इस पे कुछ फाइनल स्टेट में चार्ज होगा डिफरेंट। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1F प्लस Q2F जो टोटल फाइनल चार्ज होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, Q इनिशियल होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हम अगर फाइनल स्टेट की तरफ चलें, Q1F अगर हम निकालने के लिए चलें, क्या होगा बताओ, हाँ जी C1VF जो कॉमन पोटेंशियल होगा। कब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जब तक दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। फाइन, अब देखिए Q2F यहाँ से कितना बनेगा बताइए, दिस विल बी C2VF। फाइन,
तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे भी कि जो इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके रेशियो में होगा, उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में। हाँ जी, किसके रेशियो में होगा, उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में। क्या यहाँ से स्टेटमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल। तो आपके पास ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन आ गया और एक आपके पास ये इक्वेशन आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन का आप यूज करोगे और यहाँ से आप क्या निकालोगे भी, वैल्यूज निकालोगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Q1F विल बी इक्वल टू, हाँ जी कितना, Q2F ऊपर लिखा है आपने, C1 C2। तो Q2F निकालिए, Q2F निकाल दीजिए। Q2F विल बी Q इनिशियल अपॉन C1 अपॉन C2 प्लस 1। हाँ जी, आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करोगे, इसका और इसका, और विद इन द मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइन। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशंस और वैल्यूज निकालने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आपके पास ये बनेगा 8 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम के आसपास। ऑब्वियसली बात है, फिर ये कितना होना चाहिए, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के आसपास, बिकॉज इनिशियल चार्ज के इक्वल होना चाहिए दोनों का सम। फाइन। तो आपको यही पूछा था भी, कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बार इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। फाइन। यार जितने भी मैंने यहाँ पे कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम लिए हैं वो सारे वो प्रॉब्लम है जो बेसिक्स लेवल पे या तो उनकी ज्योमेट्री के साथ है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, या फिर उनके क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के साथ है। और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, आप कब इंसर्ट कर रहे हैं, जब आपका बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल कनेक्टेड है, या फिर आपने उसको हटा के कैपेसिटर को आइसोलेट कर दिया। फाइन। उसके बाद अगला कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, दूसरे को क्रॉस कनेक्ट कर दिया जो आपका क्या था, अनचार्ज था। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी। हाँ जी, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। लेट इट बी फील्ड 1/3। अब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसका जो 1/3 पार्ट है उसको हमने फील्ड कर दिया विद द डाइलेक्ट्रिक। हाँ जी, किसके साथ, विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3। फाइन। एज शोन इन द फिगर। कैसे, जैसे कि फिगर में आपको शो किया गया। 1/3 अक्रॉस द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बोला, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। फाइन। या फिर अक्रॉस द एरिया बोला गया है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, जैसे कि फिगर में बताया, 1/3 किसके क्रॉस हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्रॉस। मतलब अगर इस पूरे प्लेट का एरिया ए है, तो बताइए अगर आपने यहाँ पे A/3 में ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो रिमेनिंग एरिया कितना रहा, 2A/3। हाँ जी, रिमेनिंग एरिया कितना लिखा जाएगा, 2A/3 रहेगा कि नहीं रहेगा। यार क्या इसको बोला जा सकता है कि जो ये वाला एरिया होगा कितना होगा, ये बताओ। दिस एरिया विल बी 2A/3। फाइन। ये वाला एरिया कितना आ गया यहाँ पे, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, A/3, 1/3 बोला है कि नहीं बोला है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक, डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, इफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक inserted such way that area is divided तो उसको क्या बोलते हैं भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ जी, क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पीछे भी बताया क्वेश्चन में, अगर आपके पास अक्रॉस द डिस्टेंस डाले जाएं, कुछ ऐसे डाले जाएं, पहला डाइलेक्ट्रिक इधर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो किसके क्रॉस डाला जा रहा है, अक्रॉस द डिस्टेंस, वहां पे क्या होगा, सीरीज में होगा। फाइन। तो यहाँ पे किस में आएंगे भी, पैरेलल में। और हमें पता है पैरेलल में सी इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होता है भी, डायरेक्ट सम ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2। तो इसको हम ले लेते हैं C1, इसको हम ले लेते हैं C2। तो C1 कितना आएगा, C1 विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब A डैश है, एरिया कितना होगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट 2A/3 अपॉन कितना आएगा, D आएगा। तो कितना बन जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा, 3D आएगा। अगर मैं C2 सेकंड कैपेसिटेंस की बात करूँ, ये कितना होगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट K, बिकॉज अब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3 है। K एप्सिलॉन नॉट A/3D, कुछ ऐसा बनेगा। तो इट मीन्स इट विल बी, और K का वैल्यू कितना दे रखा, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फाइन। 3 में 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना बन गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कुछ ऐसा बना। अगर आप इसका फाइनल सम निकालोगे, फाइनल सम कितना बन जाएगा, C इक्वलेंट क्या बन जाएगा, C इक्वलेंट विल बी C, राइट। ये तो C आ गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बोलेंगे इसको, प्लस 2/3C बोलेंगे। तो ये फाइनली कितना आ रहा है अभी बताओ, 1.67C आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा है। तो बताइए भी इस अरेंजमेंट से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। इनिशियली कैपेसिटेंस कितना बोला था, C। फाइन। तो बताइए इनिशियल कितना था, इनिशियल कैपेसिटेंस था C, इनिशियल वॉज C। अब आपका जो C फाइनल है वो कितना आ रहा है, दैट इज 1.67C। तो चेंज कितना आया अभी, इंक्रीज कितना, 67%। हाँ जी, कितना आएगा, 67% इंक्रीज आएगा। तो होपफुली ये चीज क्लियर है यार। कुछ क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर से लिया है, कैसे एग्जामिनर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए हमको कैसे उनको टैकल करना। फाइन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। थैंक यू।